स्वामी रामानुजाचार्य। पूजा गृह से बाहर आने पर भक्त प्रवर श्री शैलपूर्ण को एक व्यक्ति ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। श्री शैलपूर्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो क्या समाचार है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। आगंतुक ने कहा, हाँ स्वामी, आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूं। आपकी दोनों भग्नियों को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। प्रसन्न मुद्रा में श्री शैलपूर्ण ने पूछा, कब, क्या दोनों को एक साथ पुत्र हुए हैं। आगंतुक ने कहा, नहीं स्वामी, देवी कांतिमती को 5 दिन पहले और महादेवी को कल सायंकाल दोनों ही पुत्र हैं। श्री शैलपूर्ण ने कहा, साधु साधु, यह तो शुभ समाचार है। केशव से कहना मैं शीघ्र ही आकर नामाकरण करूंगा, अशौच पूरा हो जाए। निश्चित दिन श्री शैलपूर्ण अपनी बहनों के यहां आए। आशीर्वाद देने के पश्चात उन्होंने बड़ी बहन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और छोटी बहन के पुत्र का नाम गोविंद रखा। लक्ष्मण अपने मौसेरे भाई से 5 दिन बड़ा था। दिन गुजरते गए, दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चांद की तरह बड़े होते गए। लक्ष्मण के लक्षणों को देखकर श्री शैलपूर्ण चकित रह गए। बचपन से ही उसने अपनी प्रतिभा का परिचय देना प्रारंभ किया था। लक्ष्मण के बाद कांतिमती को लगातार 2 कन्याएं हुई। पुरानी गांव में कांचीपुर नामक एक भक्त रहता था, जो जाति से शूद्र था, परंतु उसकी इस बात की ख्याति थी कि विष्णु कांची स्थित श्री वरदराज भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं, बातें करते हैं और निवेदन को स्वीकार करते हैं। इसी विश्वास के कारण आर्त पीड़ित लोग उससे अपनी मनोकामनाएं कहते, ताकि वह श्री वरदराज से निवेदन करे और उनका भला हो। कांचीपुर का यह नित्य का नियम था। वह अपने गांव से पैदल ही श्री वरदराज के मंदिर तक पूजा के लिए आता था। मार्ग में पेरमदूर गांव आता था। इसी गांव की मुख्य सड़क पर लक्ष्मण का घर था। लोहा और चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दिन कांचीपुर मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था, तभी उसने देखा एक अपूर्व बालक सड़क पर टहल रहा है। कांचीपुर ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह भी देख लिया कि बालक के शरीर से एक प्रकार की ज्योति निकल रही है। कौन है यह देव शिशु? अपनी ओर एक व्यक्ति को आते देख लक्ष्मण भी ठिठक कर खड़ा हो गया। लक्ष्मण के हृदय में भी हलचल मच गई। कांचीपुर ने पास आकर लक्ष्मण से उसका परिचय पूछा। अपना परिचय देने के बाद लक्ष्मण ने नम्रतापूर्वक आग्रह किया कि आज आप मेरे घर चलकर भोजन कीजिए। कांचीपुर बालक के आग्रह की उपेक्षा नहीं कर सके। एक अनजाने आकर्षण ने उन्हें लक्ष्मण के घर जाने के लिए बाध्य किया। कांचीपुर को आदर के साथ बैठक में बैठाने के बाद लक्ष्मण ने अपने पिता केशव से कहा, पिताजी, इस महापुरुष को आज अपने यहां भोजन करने के लिए निमंत्रित किया है। केशव कमरे से बाहर आए। कांचीपुर को देखते ही उन्होंने प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया। वे कांचीपुर की ख्याति से अपरिचित नहीं थे। केशव ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमने यह अच्छा कार्य किया है। आप परम भागवत हैं, इनकी सेवा करो, इन्हें कोई कष्ट न हो। कांचीपुर ने कहा, आपके पुत्र ने मुझे निमंत्रित किया है, मैं इसके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सका। केशव ने कहा, महात्मन, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो आप जैसे भागवत मेरे यहां अतिथि हुए हैं। आप इस बालक को आशीर्वाद दें ताकि इसका मन ईश्वर के प्रति लगा रहे। भोजन के पश्चात कांचीपुर आराम कर रहे थे, तभी लक्ष्मण उनका पैर दबाने के लिए आया। उसके उद्देश्य को समझते ही कांचीपुर ने कहा, नहीं बेटा, मैं शूद्र हूं,
तुम ब्राह्मण पुत्र हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैर दबाना मेरा काम है। लक्ष्मण ने कहा, शास्त्रों में तो यह लिखा है कि प्रत्येक हरि भक्त ब्राह्मण होता है। तिरुपान्न आलवार चांडाल होते हुए भी ब्राह्मणों के लिए पूज्य बन गए थे। आप भी हरि भक्त हैं, फिर आपत्ति क्यों? लक्ष्मण की बातें सुनकर कांचीपुर चमत्कृत हो उठे। इतनी कम उम्र का बालक इतनी ऊंचाई की बात कैसे कर रहा है? अभी तो शास्त्र की बातें कर रहा है, तो आगे चलकर तो प्रभुत शक्तिशाली विद्वान बनेगा। बालक के प्रश्न का उत्तर कांचीपुर नहीं दे सके। धीरे धीरे लक्ष्मण बचपन की ड्योढ़ी पार कर किशोर बन गया। जब वह 16 वर्ष का हुआ तब उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। इस विवाह के कई वर्ष बाद केशव का निधन हो गया। लक्ष्मण बचपन से अब तक सारी शिक्षा पिता से प्राप्त करता रहा। गांव में अब ऐसा कोई पंडित नहीं था जिसके निकट जाकर लक्ष्मण आगे की शिक्षा ले सके। पता लगाने पर बुजुर्गों ने बताया कि कांचीपुरम में अद्वैतवादी यादव प्रकाश नामक एक पंडित है जो अपनी चटशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वे ही एक ऐसे विद्वान हैं जो तुम्हें शिक्षा दे सकते हैं। लक्ष्मण के ज्ञान की प्यास ने निश्चय किया कि वह यादव प्रकाश के निकट जाकर अध्ययन करेगा। मां से अनुमति लेकर वह यादव प्रकाश के यहां चला आया। यादव प्रकाश न केवल पंडित थे बल्कि सन्यासी और तांत्रिक थे, अद्वैतवादी भी थे। लक्ष्मण के ज्ञान की परीक्षा लेने के बाद यादव ने उसे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया। इधर पुत्र का अभाव मां को पीड़ा देने लगा। पुत्र वियोग जब सहन नहीं हो सका तब वे अपनी पुत्र वधू को लेकर कांचीपुर चली आई। आश्रम से कुछ दूर एक मकान में आकर रहने लगी। दीदी कांचीपुर चली गई है और लक्ष्मण भी वहीं पढ़ रहा है। यह समाचार पाते ही महादेवी ने अपने पुत्र को वहीं पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि दोनों भाई एक साथ रहे। गोविंद अकेलापन महसूस न करे। दोनों भाई यादव प्रकाश के आश्रम में पढ़ते रहे। कुछ ही दिनों के अध्ययन के पश्चात लक्ष्मण ने अनुभव किया कि गुरुदेव भले ही विद्वान हो पर उनके विचार असंगत हैं। उनका ज्ञान द्वेषपूर्ण है। वे जो कुछ कहते हैं सारा का सारा रुचिहीन है। वास्तव में यहां दो संस्कृतियों की टक्कर है। लक्ष्मण का परिवार वैष्णव था। उसी संस्कृति में उसका लालन पालन हुआ था। इधर यादव प्रकाश शंकराचार्य के अद्वैतवाद के समर्थक होने पर भी कर्मकांड शून्य थे। उनके विचारों में ज्ञान की अपेक्षा पंकीलता अधिक थी। इसी कारण लक्ष्मण के मन में निरंतर असंतोष बढ़ता गया। एक बार छांदोग्य के उपनिषद में आए शब्द कप्याशम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, सूर्यमंडलस्थ पुरुष की आंखें किस प्रकार लाल है, जैसे बंदर का नितंब। इस व्याख्या को सुनकर लक्ष्मण को बड़ा धक्का पहुंचा। भगवान की आंखों की तुलना बंदर के नितंब से की जा रही है। ऐसी उपमा वेदों में कदापि नहीं हो सकती। उस समय लक्ष्मण यादव प्रकाश की पीठ पर तेल मालिश कर रहा था। दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू ढलक पड़े। पीठ पर पानी गिरने के कारण यादव ने पीछे मुड़कर देखा तो लक्ष्मण रो रहा था। कारण पूछने पर लक्ष्मण ने अपनी शंका प्रकट की। यादव ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आचार्य शंकर ने यही लिखा है। लक्ष्मण को यह बात मालूम थी कि गुरुजी अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए असत्य का सहारा लेते हैं। उसने कहा, गुरुदेव, इस हीन उपमा को हम बदल भी सकते हैं। कप्याशम शब्द कम पद का अर्थ जल को और पीबती का अर्थ पान करना अर्थात कपि का अर्थ सूर्य होगा। आस, अंश,
आस धातु रूप है। इसका अर्थ हुआ विकसित। फलतः संपूर्ण शब्द का अर्थ हुआ सूर्य के द्वारा जो विकसित होता है, अर्थात पद्म। इस प्रकार आंखों की लालिमा की उपमा पद्म सरीखे लाल से की जा सकती है। इस विद्वतापूर्ण व्याख्या को सुनकर यादव चौंक उठे। उनका ही शिष्य इतनी ऊंची कल्पना कर सकता है, इसका उन्हें स्वप्न में भी विश्वास नहीं था। ऐसे तीक्ष्णादि बालक को कब्जे में लाना कठिन है। ऊपरी मन से उन्होंने लक्ष्मण की प्रशंसा की, पर भीतर से कूटते रहे। इसी बीच एक और घटना हो गई। तांत्रिक के रूप में यादव प्रकाश की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मंत्र के माध्यम से वे भूत प्रेत बाधा दूर करते थे। उन दिनों कांचीपुर की राजकुमारी को ब्रह्म दैत्य ने पकड़ रखा था। काफी प्रयत्न करने पर राजकुमारी उसके पंजे से मुक्त न हुई। राजा ने यादव प्रकाश को अपने महल में बुलवाया। वे वहां जाकर अपने मंत्रों का प्रयोग करने लगे। उनके मंत्रों से चिढ़कर राजकुमारी के भीतर के ब्रह्म दैत्य ने कहा, हे पंडित, तेरा मंत्र तंत्र बेकार है। तू मुझसे कमजोर है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुझे यही नहीं मालूम कि पूर्व जन्म में तू क्या था। इस अपमान से चिढ़कर यादव ने पूछा, पूर्व जन्म में हम दोनों क्या थे? जरा बताओ तो सुने। ब्रह्म दैत्य ने कहा, पूर्व जन्म में तुम अजगर थे। एक ब्राह्मण का उच्चिष्ट खाने के कारण इस जन्म में पंडित हुए हो। मैं ब्राह्मण था, पर यज्ञ करते समय प्रमादवश भूल हो गई, इसलिए ब्रह्म दैत्य बना। यादव ने चढ़कर पूछा, अब यह बताओ कि राजकुमारी को कैसे छोड़ोगे? ब्रह्म दैत्य ने कहा, तुम्हारे तंत्र मंत्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर तुम्हारा शिष्य लक्ष्मण राजकुमारी के मस्तक पर कृपा पूर्वक अपना चरण रख दे तो मैं चला जाऊंगा, अन्यथा मैं कदापि नहीं जाऊंगा। यादव के आदेश पर लक्ष्मण ने राजकुमारी के मस्तक पर पैर रखा। ब्रह्म दैत्य चला गया। राजा ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण को स्वर्ण मुद्राएं दी। उक्त मुद्राएं लक्ष्मण ने गुरुदेव को समर्पित कर दी। इस अपमानजनक घटना से यादव मन ही मन लक्ष्मण पर कुपित हो उठे। भरी सभा में ब्रह्म दैत्य से अपमानित होने की इस घटना को वे भूल नहीं सके। इसी बीच अध्ययन काल में एक और घटना हो गई। एक के बाद एक निरंतर होने वाली घटनाओं के कारण यादव प्रकाश लक्ष्मण से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसकी हत्या करने का संकल्प कर लिया। कुछ दिनों तक वे नाना प्रकार के उपाय सोचते रहे। इसके बाद एक दिन उन्होंने घोषणा की, हम सबको वाराणसी जाकर गंगा स्नान करना चाहिए। वहां विश्व विस्तृत विद्वान रहते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस यात्रा के पीछे क्या रहस्य है, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सका। एक दिन वे अपनी शिष्य मंडली के साथ रवाना हुए। महीनों चलने के बाद सभी विंध्याचल के गोंडारण्य में आए। यादव प्रकाश ने देखा, यहां कहीं भी मानव बस्ती नहीं है। चारों ओर घनघोर जंगल और हिंसक पशु हैं। यही उपयुक्त स्थान है। यहां हत्या कर देने के बाद यह प्रचारित किया जा सकता है कि लक्ष्मण को हिंसक पशुओं ने मार डाला था। अपनी इच्छा को उन्होंने कतिपय शिष्यों के सामने प्रकट किया। इसके बाद वे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इस यात्रा में लक्ष्मण का मौसेरा भाई गोविंद भी था। उसे इस षड्यंत्र का पता चल गया। एक दिन सवेरे जब लक्ष्मण जंगल की ओर प्रातः क्रिया करने जा रहा था, तब उसने यादव के षड्यंत्र की सूचना दी और कहा कि तुम अब वापस मत आना। जितनी जल्दी हो सके इस स्थान से दूर भाग जाओ। लक्ष्मण को यह जानकर भय और कष्ट हुआ कि गुरुदेव उसकी हत्या करने वाले हैं। जी जान से वह भाग गया।
दौड़ते दौड़ते जब वह थक गया तब एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब कांचीपुर वापस जाना उचित है। उसे इतना ज्ञान था कि वह दक्षिण की ओर से आया है। इतना सोचते सोचते सहसा वह बेहोश हो गया। काफी देर के बाद आदमी की आवाज सुनने पर उसकी आंखें खुली। उसने देखा सामने एक बहेलिया दंपत्ति खड़े थे। इस सुनसान स्थान में आदमी को देखकर उसके हृदय में आशा का संचार हुआ। तभी उस पुरुष ने पूछा, क्यों भाई, कौन हो तुम? इस जंगल में अकेले क्यों हो? लक्ष्मण ने कहा, मैं विद्यार्थी हूं, अपने गुरु के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहा था। मार्ग में ज्ञात हुआ कि वे मेरी हत्या करना चाहते हैं। इस बात को सुनते ही मैं भाग खड़ा हुआ। मेरा घर कांचीपुर है, वहीं जाना चाहता हूं। पहेली ने कहा, घबराने की बात नहीं है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, मेरे साथ आओ। बहेलिया दंपत्ति के साथ चलते चलते अंधेरा हो गया। सभी नदी किनारे सो गए। सवेरे जागने पर बहेलिये ने कहा, मुझे प्यास लगी है, कहीं से पानी ला दोगे? बहेलिये से लोटा लेकर लक्ष्मण पानी की तलाश में चल पड़ा। पता नहीं वह नदी कहां गायब हो गई जिसे कल देखा था। थोड़ी दूर आने पर उसने देखा एक कुएं से लोग पानी भर रहे हैं। कुएं के पास खड़े लोग तथा वह जगह कुछ परिचित सी लगी, लेकिन ठीक से समझ नहीं सका। पानी लेकर जब वह लौटा तो देखा बहेलिया दंपत्ति वहां मौजूद नहीं है। काफी देर तक इधर उधर देखने पर वे दिखाई नहीं दिए। पुनः कुएं के पास आकर उसने पानी भरने वालों से पूछा, कांचीपुर यहां से कितनी दूर है? उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंस पड़े। एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम इस स्थान को नहीं पहचान रहे हो? वरदराज मंदिर का शिखर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? यह सुनकर वह अवाक रह गया। आखिर रात भर में वह कांचीपुर कैसे पहुंच गया? क्या बहेलिये के रूप में भगवान उसे यहां तक लाकर छोड़ गए हैं? तभी वे गायब हो गए। मैं उन्हें पानी तक नहीं पिला सका। यह सब सोचते सोचते वह बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर 3-4 परिचित लोग उसे उठाकर घर पहुंचाए। पुत्र की यह हालत देखकर मां व्याकुल हो उठी। देर तक हवा करने के बाद वह उठ बैठा और कहा, अब ठीक हूं मां, घबराने की बात नहीं है। मैं अकेला वापस आया हूं, मेरे साथ कोई नहीं आया। रात को मां के बारंबार आग्रह करने पर उसने विस्तार से सारी घटना सुनाई। पुत्र के इस संकट को सुनकर मां भय से सिहर उठी और यादव को कोसने लगी। दूसरे दिन कांतिमती अपने साथ भोग की सामग्री लेकर वरदराज मंदिर गई। साथ में लक्ष्मण, उसकी पत्नी और मौसी थी। मंदिर से वापस आने पर लक्ष्मण ने देखा कि दरवाजे के समीप कांचीपुर उसकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कांचीपुर को भीतर ले जाकर उन्हें भी अपनी सारी कहानी लक्ष्मण ने सुनाई। कांचीपुर ने कहा, यह भगवान वरदराज की कृपा थी जो जीवित वापस आ गए। सच तो यह है कि बहेलिये के रूप में भगवान तुझे यहां तक पहुंचा गए थे। अब आगे से कुएं के जल से उन्हें नहलाया करना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक अरसे के बाद यादव प्रकाश यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने लक्ष्मण के घर जाकर यह समाचार देना उचित समझा कि उसे जंगली जानवर खा गए हैं। छोटा भाई गोविंद वापस आते समय कालहस्ती में रुक गया। अब वो कांचीपुर वापस नहीं आएगा। लक्ष्मण को जब उन्होंने जीवित देखा तब उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें इस बात की आशंका हुई कि कहीं इसे मेरे षड्यंत्र का पता ना चल गया हो, पर दूसरे ही क्षण सोचा, भला इसे कैसे पता चला होगा। प्रकट रूप से उन्होंने कहा, अरे वाह, तुम घर वापस आ गए हो,
तुम्हें देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एकाएक तुम्हारे गायब हो जाने पर हम लोग काफी परेशान हुए थे। बाद में सोचा कि शायद जंगली जानवरों ने तुम्हें अपना शिकार बनाया हो। भगवान करे तुम लाख वर्ष तक जीवित रहो। लक्ष्मण भी झूठ बोल गया। उस दिन सवेरे प्रातः क्रिया से वापस आते समय रास्ता भूल गया। बाद में मुझे एक बहेलिया दंपत्ति यहां पहुंचा गए। लक्ष्मण की बातों से यादव को संतोष हो गया कि इसे मेरे षड्यंत्र का कुछ पता नहीं है। वे आशीर्वाद देकर चले गए। उन दिनों श्री रंगम में यमुनाचार्य नामक एक परम वैष्णव रहते थे। वे समग्र वैष्णव संप्रदाय के गुरु और एकमात्र नेता थे। लक्ष्मण के मामा श्री शैलपूर्ण इनके शिष्यों में से एक थे। स्वयं लक्ष्मण यमुनाचार्य की पौत्री के पुत्र थे। गरीब परिवार में जन्म लेने पर भी अपनी प्रतिभा तथा ज्ञान के कारण राज दरबार से सम्मानित हो चुके थे। इधर वार्धक्य तथा निरंतर अस्वस्थ रहने के कारण उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस मठ का कार्यभार कौन संभालेगा। अपने शिष्यों में कोई भी योग्य नहीं था। ठीक इन्हीं दिनों लक्ष्मण की विद्वता और अलौकिक प्रतिभा का परिचय उन्हें प्राप्त हुआ। उसे परखने की तीव्र लालसा मन में उत्पन्न हुई। अपनी योजना किसी को न बताकर वे वरदराज का दर्शन करने जा रहा हूं कहकर यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन कांचीपुर्ण के साथ वे वरदराज का दर्शन कर वापस आ रहे थे। तभी कांचीपुर्ण ने इशारे से बताया कि यही वह युवक है। यमुनाचार्य ने देखा कि लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखे यादव प्रकाश आ रहा है। यादव प्रकाश के चरित्र से यमुनाचार्य भली भांति परिचित थे। इस समय लक्ष्मण से बात करना उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन प्रथम दर्शन से ही वे लक्ष्मण के प्रति आकृष्ट हो गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस युवक को यादव प्रकाश के चंगुल से छुड़ाकर वैष्णव संप्रदाय में लाऊंगा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस युवक को यादव प्रकाश के चंगुल से छुड़ाकर वैष्णव प्रभाव में लाऊंगा। यही सब सोचते हुए वे श्री रंगम वापस लौट गए। इस घटना के बाद लक्ष्मण के जीवन में दो घटनाएं हुई। एक ओर मात्र वियोग हुआ, दूसरी ओर यादव प्रकाश से विवाद होने के कारण उनसे अलग हो गया। यह समाचार श्री रंगम तक पहुंच गया। यमुनाचार्य ने तुरंत अपने शिष्य महापूर्ण को बुलाकर कहा, जितनी जल्दी हो सके तुम कांचीपुर जाकर लक्ष्मण को यहां ले आओ, लेकिन एक बात याद रखना कि दबाव डालकर या जबरन मत लाना। गुरु की आज्ञा सिरोधार्य कर उसी दिन महापूर्ण कांचीपुर के लिए रवाना हो गए। यहां आकर वे कांचीपुर्ण के घर ठहरे। लक्ष्मण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मंदिर से वापस आते समय मार्ग में लक्ष्मण से साक्षात्कार करूंगा। इस योजना के अनुसार महापूर्ण मंदिर से निकलकर लक्ष्मण के पीछे पीछे कुछ दूरी रखकर चलने लगे। जब बिल्कुल पास आ गए तब वे यमुनाचार्य रचित भगवत भक्तिपूर्ण श्लोकों का पाठ करने लगे। इन श्लोकों को सुनते ही लक्ष्मण के कदम रुक गए। पलटकर उसने पूछा, महाशय, आप जिन श्लोकों का पाठ कर रहे हैं उसके रचयिता कौन हैं? महापूर्ण की अभिलाषा पूर्ण हुई। वे बातचीत करने का मौका ढूंढ रहे थे। विनयपूर्वक उन्होंने उत्तर दिया, ये श्लोक महामुनि यमुनाचार्य की रचनाएं हैं। वे मेरे गुरु हैं। लक्ष्मण ने कहा, काश ऐसे महामानव का दर्शन कर पाता।
महापूर्ण ने उत्साह के साथ कहा, क्या आप उनका दर्शन करना चाहते हैं? वे स्वयं आपसे मिलने को उत्सुक हैं। अगर आप प्रस्तुत हो तो मैं उनके निकट आपको ले चल सकता हूं। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, आप कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूं। 4 दिन पैदल चलने के बाद जब दोनों श्री रंगम आए तो देखा चारों ओर से अपार जनसमूह कावेरी तट की ओर जा रहा है। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि यामुनाचार्य परम पद प्राप्त कर चुके हैं। यह समाचार सुनते ही लक्ष्मण कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा। महापूर्ण फफक रोने लगे। फिर भी अपने को संयत करते हुए वे लक्ष्मण की सेवा करने लगे। कुछ देर बाद नदी किनारे आकर दोनों व्यक्तियों ने यामुनाचार्य के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। आसपास सहस्त्रों लोग अश्रुपात कर रहे थे। लक्ष्मण को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यामुनाचार्य के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है। निर्जीव शरीर में यह स्थिति नहीं रहती। पास खड़े एक व्यक्ति से उसने पूछा, क्या मुनिवर की उंगलियां इस तरह मुड़ी रही? एक शिष्य ने कहा, जी नहीं, यह स्वाभाविक स्थिति नहीं है। शरीर छोड़ने के पहले गुरुवर अश्रुपात कर रहे थे। जब हम लोगों ने उनके रोने का कारण पूछा तब उन्होंने एक एक कर 3 बातें बताई। उसी समय से ये उंगलियां मुड़ी हुई है। अंत में यह जरूर कहा था कि वैष्णव संप्रदाय के होने वाले नेता लक्ष्मण को बिना देखे मुझे शरीर छोड़ना पड़ रहा है। इतना कहने के साथ ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। उसी समय से ये उंगलियां मुड़ी हुई है। यामुनाचार्य ने अंतिम समय उसे स्मरण किया था। इस बात को सुनकर लक्ष्मण का हृदय हाहाकार कर उठा। हे मुनिवर, आप एक दिन और जीवित रहते तो मैं आपका दर्शन तो कर लेता। अपनी आंसुओं को पोंछते हुए लक्ष्मण ने पूछा, मुनिवर की इच्छाएं क्या थी? शिष्य ने उन इच्छाओं का जिक्र किया। सारी बातें सुनने के बाद लक्ष्मण ने कहा, मैं कांचीपुर निवासी लक्ष्मण हूं। मुनिवर ने जीवन के अंतिम काल में जो इच्छाएं प्रकट की थी उनको पूर्ण करूंगा। मुनिवर, परम पद प्राप्त करने के पूर्व मुझे और मैं उन्हें देखना चाहता था, पर यह नहीं हो सका। सभी लोगों का ध्यान लक्ष्मण की ओर गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं आप सभी के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं वैष्णव मत का पालन करते हुए सर्वसाधारण के पंच संस्कार युक्त द्राविड़ वेद विशारद तथा नारायण का अनुग्रह प्राप्त करते हुए रक्षा करूंगा। इतना कहना था कि यामुनाचार्य के पार्थिव शरीर के हाथ की मुड़ी हुई उंगलियों में से एक खुल गई। आगे लक्ष्मण ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जन सुरक्षा के लिए मानव कल्याण तत्व ज्ञान संपन्न ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखूंगा। दूसरी उंगली खुल गई। पुनः लक्ष्मण ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मुनि श्रेष्ठ पराशर और षटकोप के नाम 2 महापुरुषों का नामाकरण करूंगा जिन्होंने पुराण तथा द्राविड़ वेद लिखा था। इस घोषणा के साथ ही तीसरी और अंतिम उंगली खुल गई। शिष्य और भक्तों को अपार विस्मय हुआ। तभी एक वरिष्ठ शिष्य ने कहा, प्रभु, आपके प्रति गुरुदेव की बड़ी आस्था थी। इधर कई दिनों से बराबर आपको स्मरण कर रहे थे। उन्होंने हमें यह आदेश दिया है कि आपके शरण में हम लोग रहें। आप हमारे कर्णधार बनकर हमें मार्ग दिखाएं। सभी लोगों को प्रणाम करते हुए लक्ष्मण ने कहा, मैं आप लोगों की भरपूर सेवा कर सकूंगा ऐसा विश्वास नहीं है, पर प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ मैं अपना कर्तव्य अवश्य करूंगा। शायद मैं बड़ा अभागा हूं, इसलिए महामुनि का दर्शन नहीं कर सका।
कहते कहते वह हृदय विदारक ढंग से रो पड़ा। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर परिवर्तन हुआ और बिना कुछ कहे वह वापस चल पड़ा। उसके इस व्यवहार पर सभी चकित रह गए। कोई कुछ समझ नहीं सका। सहसा बीच रास्ते पर रुककर उसने कहा, मैं दर्शन नहीं करूंगा। जिस निष्ठुर देवता ने महामुनि के दर्शन से मुझे वंचित कर दिया, उनके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण का यह क्रोध श्री रंगनाथ के प्रति था। घर के पास आकर वे सीधे कांचीपूर्ण के यहां गए। उनसे सारा समाचार कहते कहते वह रोने लगी और कांचीपूर्ण भी रोने लगी। बाद में कांचीपूर्ण ने यामुनाचार्य के बारे में अनेक महत्वपूर्ण चर्चाएं की। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण ने सोचा कि यहां कांचीपूर्ण के समान कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं है। भगवान वरदराज से वे बातें करते हैं। ऐसे योग्य व्यक्ति से दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन जब कभी उनसे इस बारे में वह चर्चा करता, तब वे मृदु ढंग से टाल देते थे। आखिर एक दिन वह बहुत उतावला होकर बोल उठा, अब मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। आप ही मुझे भक्ति मार्ग दिखा सकते हैं। आपसे उत्तम मेरा कोई गुरु नहीं हो सकता। कांचीपूर्ण ने कहा, बेटा लक्ष्मण, मेरी बात मानो। मैं शूद्र हूं। मैं अगर तुम्हें दीक्षा दूंगा तो यह धर्म विरुद्ध होगा। यह कार्य मुझसे नहीं हो सकता। मैं आज भगवान वरदराज से इस बारे में बातचीत करूंगा। वे जैसी आज्ञा देंगे वैसा किया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, ठीक है, आपके साथ मैं भी चलूंगा। वरदराज जो भी आदेश देंगे उसका पालन करूंगा। इसके बाद दोनों मंदिर में आए। संध्या आरती के बाद पुजारी अपने घर चला गया। धीरे धीरे चारों ओर सन्नाटा छा गया। निर्जन मंदिर में दोनों चुपचाप बैठे रहे। काफी देर बाद सहसा कहीं से आवाज आई, बेटा कांचीपूर्ण, लगता है आज तुम कुछ जानने आए हो। बोलो, क्या चाहते हो? कांचीपूर्ण ने कहा, भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आपसे क्या छिपाऊं? मैं इस बालक लक्ष्मण के लिए कृपा मांगने आया हूं। वरदराज ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। लक्ष्मण मेरा भक्त है। यह तो वास्तव में रामानुज है। इससे कह दो कि मैं ही जगत का परब्रह्म हूं। जीव और ईश्वर का भेद सत्य है। मुमुक्षुओं के लिए संन्यास ही एकमात्र मार्ग है। भक्ति के लिए मेरी स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जो भक्त हैं उनके शरीर त्यागने पर मैं उन्हें परम गति देता हूं। यह महात्मा महापूर्ण से दीक्षा लेकर अपनी कामना पूर्ण कर ले। वरदराज की वाणी बंद हो गई। भगवान के इस आशीर्वाद को सुनकर लक्ष्मण पुलकित हो उठा। उन्होंने उसके गुरु का नाम भी बता दिया। कांचीपूर्ण ने उल्लासित होकर कहा, बेटा, आज तुझे जो मिला वह अब तक किसी को नहीं मिला है। भगवान ने तेरा नाम रामानुज रखा है। तुम धन्य हो। भगवान ने तुम्हारे गुरु का नाम भी बता दिया। अब शीघ्र उनसे दीक्षा ले लो। आज बहुत दिनों बाद लक्ष्मण की मनोकामना पूर्ण हुई। इधर यमुनाचार्य के निधन के बाद से श्री रंगम मठ की स्थिति खराब होने लगी थी। आलवारों का विश्वास था कि यमुनाचार्य द्वारा मनोनीत लक्ष्मण जी आचार्य पद संभालेंगे, पर वे समाधि वाले दिन जो गायब हुए, आज तक कोई समाचार नहीं भेजा। एक दिन वरिष्ठ शिष्यों ने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, लक्ष्मण जी को यहां बुलाकर उन्हें आचार्य पद पर अभिषिक्त किया जाए, वरना वैष्णव धर्म की बड़ी क्षति होगी। इस कार्य के लिए उन लोगों ने महापूर्ण से आग्रह किया। सभी इस बात को जानते थे कि यमुनाचार्य ने ही लक्ष्मण जी को लिवाने के लिए महापूर्ण को भेजा था।
गुरु भाइयों ने आग्रह पर महापूर्ण कांचीपुर के लिए रवाना हुए। मधुराकांतम आकर वे विष्णु मंदिर के सामने स्थित तालाब के किनारे विश्राम कर रहे थे। ठीक इसी समय उन्होंने लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा। वह तेजी से आकर महापूर्ण के पैरों को पकड़कर बैठ गया। हाफते हुए लक्ष्मण ने कहा, महात्मन, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके पास आ रहा था, अब आप मुझे अपना लीजिए। महापूर्ण ने कहा, इधर मैं तुम्हें अपने साथ श्रीरंगम ले जाने के लिए आ रहा था। तुम मेरे साथ श्रीरंगम चलो, जो कुछ करना है वहीं किया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं उतने दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बिना विलंब किए मुझे तत्काल दीक्षा दीजिए। लक्ष्मण को गले से लगाते हुए महापूर्ण ने कहा, जाओ वत्स, स्नान कराओ। भगवान रंगनाथ की कृपा से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। लक्ष्मण जब स्नान करके आया तब वही महापूर्ण ने दीक्षा दी। इसके बाद दोनों कांचीपुर चले आए। यहां आकर महापूर्ण लक्ष्मण के घर रहने लगे। यामुनाचार्य के शिष्यों के परामर्श के अनुसार महापूर्ण लक्ष्मण को तमिल प्रबंध पढ़ाने लगे। ज्ञान का रस मिलने के कारण लक्ष्मण अध्ययन में तल्लीन हो गए। फलतः घर की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। कई बार पत्नी जमांबा ने दबी जबान से शिकायत भी की, पर लक्ष्मण ने इधर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा होती देख जमांबा ने उग्र रूप धारण कर लिया। परिवार में बढ़ते कलह को देखकर एक दिन महापूर्ण चुपचाप श्रीरंगम चले गए। घर वापस आने पर जब गुरुदेव दिखाई नहीं दिए तब लक्ष्मण ने सोचा, जमांबा के किसी अपराध के कारण गुरुदेव चले गए हैं। गुरु का अपमान लक्ष्मण को पीड़ा देने लगा। अंत में एक दिन ससुराल यात्रा करने का बहाना कर लक्ष्मण पत्नी को उसके पीहर में छोड़ आया। साधना मार्ग में वह एक कांटा थी। इसके बाद वरदराज मंदिर में जाकर साष्टांग प्रणाम करने के बाद उसने कहा, भगवान, अब मैं समस्त बंधनों से मुक्त हो गया। आज से आपका सेवक बन गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद अपने मित्रों से परामर्श कर उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। यह समाचार संपूर्ण कांचीपुर में फैल गया। कांचीपुर्ण इस समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने कहा, अब आज से तुम भगवान वरदराज द्वारा दिए गए नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें अपनी ओर से यतिराज की उपाधि देता हूं। यतिराज रामानुज, तुम धन्य हो। संन्यास ग्रहण करते ही रामानुज श्रीरंगम चले गए। यहां आकर मंदिर की पूजा, मठ की व्यवस्था और शिष्यों को भागवत धर्म का उपदेश देने लगे। इसी बीच उन्हें अपने भाई गोविंद की याद आई। उसे बुलाकर अपने मामा शैलपूर्ण से दीक्षा दिला दी। मामा शैलपूर्ण ने एक दिन रामानुज से कहा, वत्स, यहां तुमने द्वैतवाद का अध्ययन काफी कर लिया। गुरुदेव के सभी मूर्धन्य शिष्यों से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। मेरा अनुरोध है कि एक बार गुरुदेव के प्रमुख शिष्य गोष्ठीपूर्ण से सरहस्य मंत्र के दीक्षा ले लो। उनके जैसा ज्ञानी पुरुष इस अंचल में कोई नहीं है। मामा जी की सलाह पर रामानुज तिरुकुट्टी गए। गोष्ठीपूर्ण इनके आने का आशय समझकर इन्हें वापस कर दिया। इससे वे निरुत्साहित नहीं हुए। वे थोड़े थोड़े दिनों के अंतर पर जाते रहे और गोष्ठीपूर्ण हर बार रामानुज को वापस कर देते रहे। इस प्रकार 17 बार वापस आने के बाद जब वे 18वीं बार गए तब गोष्ठीपूर्ण ने इन्हें सरहस्य मंत्र से दीक्षित कराया। इस मंत्र को ग्रहण करते ही रामानुज में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। सारा कष्ट, संशय, अज्ञान पल भर में दूर हो गया और उनमें अतीन्द्रिय शक्ति जागृत हो गई। इसके बाद वे गोष्ठीपूर्ण से विदा लेकर वापस चल पड़े। मार्ग में नारायण मंदिर के पास आते ही उनमें सहसा नव चेतना जागृत हो गई। मंदिर के पास खड़े होकर वे आने जाने वालों से कहने लगे,
आप लोगों को आज मैं अमूल्य रत्न दूंगा। मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र में जितने लोग हैं उन सभी को सूचना दे दे कि वे मंदिर के पास आ जाएं। अमूल्य रत्न पाने की आशा से अपार भीड़ इकट्ठी हो गई। मंदिर के एक ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर रामानुज कहने लगे, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, अगर आप जीवन के सारे कष्टों से परित्राण पाना चाहते हैं, अपने भीतर आनंद पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस मंत्र को दोहराइए। भीड़ ने एक साथ कहा, उस मंत्र को जल्दी बताइए, उस मंत्र को जल्दी बताइए। रामानुज उच्च स्वर में कहने लगे, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। उपस्थित सभी लोगों ने 3 बार इसे दोहराया और तुरंत उन्होंने अनुभव किया कि उनके भाव में परिवर्तन हो गया। यह समाचार तुरंत गोष्ठी पूर्ण के पास पहुंचा और वे आग बबूला हो उठे। रामानुज को बुलाकर उन्होंने कहा, अरे नराधम, तेरे जैसे व्यक्ति को महामंत्र देकर मैंने महापाप किया है, तुझे नरकवास होगा। रामानुज जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने नम्र होकर कहा, महात्मन, आपने कहा था कि जो इस मंत्र को प्राप्त करेगा उसे परम गति प्राप्त होगी। अगर मेरे नरकवास से इतने लोगों को मुक्ति मिल जाए तो मैं वैकुंठवास की अपेक्षा नरकवास अधिक पसंद करूंगा। गोष्ठीपूर्ण इस उत्तर को सुनकर चौंक उठे। निसंदेह यह युवक मोह माया जाल से ऊपर उठ चुका है। तुरंत रामानुज को गले लगाते हुए उन्होंने कहा, सचमुच तुम महान हो, धन्य हो। आज से तुम मेरे गुरु हुए। इतना बड़ा हृदय वाला व्यक्ति ईश्वर का अंश होता है। श्रद्धा के साथ गोष्ठीपूर्ण को प्रणाम करते हुए रामानुज ने कहा, प्रभु, आप मेरे गुरु हैं। आपकी कृपा से ही सहस्त्र लोग धन्य हुए हैं। श्रीरंगम में वापस आकर रामानुज पठन पाठन में लग गए। इसी बीच उनका भांजा आलवान और कुरेश भट्ट ही नहीं, इनके गुरु यादव प्रकाश ने इनसे संन्यास ग्रहण किया। उन दिनों रामानुज जैसा विद्वान और प्रतिभाशाली ज्ञानी भारत में अन्य कोई नहीं था। एक दिन आलवान ने गीता के चरम श्लोकों के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। रामानुज ने कहा, अभी नहीं, 1 वर्ष बाद आना, तब बताऊंगा। यदि इसके पूर्व जानना चाहते हो तो 1 मास भिक्षान्न ग्रहण कर भोजन करो, इसके बाद आना। गुरु के अनुसार आलवान ने 1 मास तक भिक्षान्न ग्रहण करके भोजन किया। यह देखकर रामानुज ने उसे मंत्र दिया। आलवान पर गुरुदेव की कृपा हुई है सुनकर कुरेश भट्ट भी गुरुदेव के निकट आया। रामानुज यह जानते थे कि कुरेश को अपने ज्ञान तथा विद्वता पर घमंड है। जब तक इसका घमंड दूर नहीं होगा तब तक मंत्र देना उचित नहीं है। कुरेश को टालने के लिए रामानुज ने कहा, तुम्हें मेरे गुरु गोष्ठीपूर्ण के निकट जाना पड़ेगा, वे ही तुम्हें मंत्र देंगे। रामानुज की आज्ञा पाकर कुरेश लगातार 6 मास तक गोष्ठीपूर्ण के यहां जाता रहा। जिस प्रकार वे रामानुज को टालते रहे उसी प्रकार कुरेश को भी टालते रहे। उसकी लगन देखकर आखिर एक दिन गोष्ठीपूर्ण ने कहा, वत्स कुरेश, तुम अपना सारा अभिमान त्याग दो और अपने गुरु की सेवा करो, वे ही तुम्हें मंत्र देंगे। इस राय को सुनकर कुरेश अपने गुरु के पास आकर उनकी सेवा करने लगा। कुछ दिनों के बाद वह मंत्र देने के लिए नए सिरे से प्रार्थना करने लगा, पर रामानुज बराबर टालते ही रहे। ठीक इन्हीं दिनों एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से कुरेश से रामानुज को मुक्ति मिल गई। महापूर्ण की बेटी अतुला एक दिन रामानुज के पास आकर बोली, भैया,
मेरी ससुराल में काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है। मुझे रसोई बनाने में बड़ा कष्ट होता है। अपनी सास से जब अपनी परेशानी बताई तो बोली कि पीहर से अपने साथ एक रसोइया लाती। यहाँ आकर मैंने पिताजी को अपनी मुसीबत बताई। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अब बताइए मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद रामानुज ने कुरेश को दिखाते हुए कहा, इसे अपने यहां लेती जा। कुरेश तुम्हारे यहां भोजन बनाया करेगा। कुरेश बिना किसी आपत्ति के गुरुदेव के आदेश पर अतुला के साथ रवाना हो गया। अतुला उसे साथ लेकर अपनी ससुराल आ गई। 6-7 माह बाद की घटना है। अतुला के ससुराल में कई पंडित बैठे किसी श्लोक में उलझे हुए थे। कुरेश ने विनीत भाव से उस श्लोक का अर्थ बताया। अचानक एक पंडित नाराज होकर बोल उठा, तू है रसोइया पंडित, तू शास्त्र की बात क्या जाने? कुरेश ने बिना क्रोध प्रकट किए कई श्लोकों की व्याख्या इस ढंग से की कि उपस्थित पंडित मंडली चौंक उठी। दूसरे पंडित ने विस्मय के साथ कहा, जब आप इतने अच्छे जानकार हैं तब यहां रसोई क्यों बनाते हैं? आपको तो पठन पाठन में लगे रहना चाहिए। कुरेश ने कहा, मैं यह कार्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि गुरुदेव की आज्ञा से कर रहा हूं। बातचीत के सिलसिले में पंडितों को कुरेश के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई। वे लोग रामानुज के पास आकर बोले, प्रभु आप कुरेश को ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? वह तो रत्न है। पंडितों की सारी बातें सुनने के बाद रामानुज प्रसन्न हो गए। कुरेश को वहां से बुलाकर उन्होंने मंत्र दिया। इस प्रकार चिर प्रतीक्षित आशीर्वाद कुरेश को प्राप्त हो गया। पंडित यमुनाचार्य के शिष्यों में गोष्ठीपूर्ण, महापूर्ण, मलाधर, कांचीपूर्ण और वररंग कुल 5 प्रमुख शिष्य थे। इनमें से प्रत्येक अपने विषय के अलावा अन्य विषय से संपर्क नहीं रखता था। रामानुज ने इस सभी को उनके विषयों का अध्ययन किया। इस प्रकार वे संपूर्ण विषयों के एकमात्र आचार्य हुए। जिस माया को शंकराचार्य ने सत्य असत्य से परे अनिर्वचनीय बताया था उसे रामानुज ने सत्य कहा और चित अचित से विशिष्ट ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया। यही कारण है कि इनके वाद को विशिष्टाद्वैत कहा गया है। इसी विषय पर एक बार रामानुज को शास्त्रार्थ करना पड़ा था। श्री यज्ञमूर्ति से इसी विषय पर जब शास्त्रार्थ होने लगा तब रामानुज अपने को कमजोर महसूस करने लगे। यज्ञमूर्ति के तर्कों का समुचित उत्तर दे पाने में अपने को असमर्थ पाने लगे। उसी दिन वरदराज विग्रह के सामने जाकर रामानुज रोते हुए बोले, भगवान मेरे सभी मतों का खंडन होता जा रहा है। मैं निरुपाय होता जा रहा हूं। मेरी रक्षा करते हुए वैष्णव मत को बचाने की कृपा करें। कहा जाता है कि उसी रात को स्वप्न में वरदराज भगवान ने आकर कहा, कल तुम्हारी विजय होगी। दूसरे दिन जब रामानुज सभा में आए तब इनके दमकते हुए चेहरे को देखकर यज्ञ मूर्ति हतप्रभ रह गए। कल की पराजय की छाप का कहीं पता नहीं था। उसके स्थान पर अपूर्व ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि आज इन्हें दैवबल प्राप्त हो गया है। अब इन्हें पराजित करना कठिन है। थोड़ी ही देर के शास्त्रार्थ में यह स्पष्ट हो गया कि यज्ञ मूर्ति के तर्क कमजोर पड़ रहे हैं। मन में यह भावना उत्पन्न होते ही वे रामानुज के चरणों पर गिर पड़े। बोले, महाराज मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। शिष्यों, भक्तों तथा गुरु भाइयों से हुई बातचीत से रामानुज ने अनुभव किया कि केवल शिष्य बनाने और लोगों को उपदेश देने से वैष्णव धर्म में स्थायित्व नहीं आ सकता। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्ववर्ती विद्वानों के ग्रंथों का पुनर्लेखन हो ताकि सारा दर्शन सुलभ हो सके।
इस विचार को कार्य रूप देने के लिए रामानुज ने आलवान को गणेश बनाया और ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखवाने लगे। एक दिन रामानुज ने कहा, जीव नित्य और ज्ञाता है। सहसा आलवान की लेखनी रुक गई। यह देखकर रामानुज चिंतित हो उठे। निश्चित रूप से कहीं गलती हो गई है। लाख प्रयत्न करने पर भी वे अपनी भूल को समझ नहीं पाए। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने आलवान को पदाघात किया और आश्रम से बाहर निकल गए। कावेरी तट पर आकर वे चिंतन करने लगे। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। तभी उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई। तुरंत आश्रम आकर उन्होंने आलवान से क्षमा मांगी। गुरुदेव को इस कदर व्याकुल देख उसने उनके चरण पकड़कर रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि स्वतः मेरी लेखनी रुक गई। नहीं वत्स, वह मेरी भूल थी। उसके स्थान पर मुझे कहना चाहिए था, विष्णु कर्तृक अधिष्ठितत्व। आलवान की सहायता से आचार्य रामानुज ने क्रमशः वेदांत दीप, वेदांत सार संग्रह, गीता भाष्य, नित्याराधन विधि एवं गदत्रय नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों का लेखन कार्य समाप्त होने के बाद वे भारत भ्रमण के लिए चल पड़े। विभिन्न प्रांतों का भ्रमण करते हुए वे कश्मीर आए। यहाँ का शारदा क्षेत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि व्यक्ति विशेष के सामने सरस्वती देवी प्रकट होती है। स्वामी रामानुज राज्य में आए हैं सुनकर वहां के तत्कालीन राजा ने दरबार में उनका स्वागत किया। रामानुज ने कहा, राजन, मेरा यहाँ आने का एक उद्देश्य है। सुना है कि आपके शारदा सदन में बोधायन वृत्ति की मूल प्रति है। मैंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है, पर मैं उस प्रति को एक बार देखना चाहता हूं ताकि मेरा संशय दूर हो जाए। राजा की आज्ञा से उन्हें मूल प्रति प्राप्त हो गई। रामानुज और कोरेस दोनों व्यक्ति उसका विधिवत अध्ययन करते रहे। उन्हें इस बात पर संतोष हो गया कि उनका भाष्य ठीक है। कहा जाता है कि जब रामानुज सरस्वती देवी के मंदिर में गए तब देवी इनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई थी। रामानुज ने देवी के हाथों पर ब्रह्मसूत्र भाष्य की पांडुलिपि रख दी। सरस्वती देवी ने उनका अवलोकन करने के बाद कहा, वास्तव में तुम योग्य भाष्यकार हो। इसी नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। रामानुज की अपूर्व शक्ति, ज्ञान और विद्वता को देखकर कश्मीर नरेश इनका शिष्य बन गया। एक बाहरी सन्यासी के बढ़ते प्रभाव को देखकर कश्मीरी पंडित चिढ़ गए। एक परदेशी विद्वान आकर अपने यहाँ अपना प्रभाव जमाए, यह उनके लिए असहनीय हो उठा। उन लोगों ने अभिचार क्रिया की। इससे आचार्य को कष्ट होने लगा। कारण ज्ञात होते ही उन्होंने अपनी कार्यवाही की। कश्मीर के नागरिकों ने एक दिन आश्चर्य के साथ देखा कि उनके यहाँ के अधिकांश पंडित दिगंबर रूप में सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सभी के लिए यह अद्भुत दृश्य था। घटना का विवरण राजा के पास पहुंचा। वे रामानुज के पास आकर इस आचरण के कारण पूछने लगे। रामानुज ने कहा, राजन, मुझे मार डालने के लिए इन पंडितों ने अभिचार क्रिया की। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इनकी क्रिया को हल्की करके इन्हें वापस कर दिया। इसलिए ये लोग नृत्य कर रहे हैं। राजा को रहस्य समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, जो हो गया सो हो गया। अब आप शीघ्र इसे रोकिए। यह राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुझे इन्हीं लोगों को लेकर काम चलाना है। आप तो यहां से चले जाएंगे। अपना चरणोदक देते हुए रामानुज ने कहा, इन पंडितों पर यह जल छिड़कवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कश्मीर से रामानुज विभिन्न नगरों में वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए कई महीने बाद श्रीरंगम वापस आ गए। यहां कुछ दिनों विश्राम करने के बाद उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि इस बार गरुड़ोत्सव धूमधाम से मनाया जाए। नगर के सभी लोग
इस उत्सव में भाग लेंगे। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। निश्चित दिन लोगों की अपार भीड़ हुई। गलियों के सभी भवनों की छत, बरामदे और खिड़कियों पर दर्शकों की अपार भीड़ जमा हो गई। आचार्य रामानुज इस शोभा यात्रा का नेतृत्व स्वयं कर रहे थे, इसलिए भक्तजनों में अपार उत्साह था। दर्शक रथ के पास आकर साथ लाए नैवेद्य भगवान को अर्पित करते रहे। वापस जाते समय आचार्य का चरण रज लेते रहे। श्रीरंगम के लिए यह अपूर्व घटना थी। चलते चलते रथ एक चौराहे पर रुका। नागरिकों में नैवेद्य चढ़ाने के लिए होड़ लगी हुई थी। ठीक इसी समय आचार्य की दृष्टि एक बलिष्ठ युवक पर पड़ी। वह युवक एक विशाल छत्र लिए एक महिला के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी दृष्टि रथ की ओर न होकर महिला के चरणों पर थी। लोग उसकी इस हरकत को देखकर हंस रहे थे, पर वह अपने भाव में मगन था। युवक के इस मनोयोग को देखकर आचार्य ने एक शिष्य से कहा कि जाकर उसे बुला लाओ। शिष्य ने वापस आकर कहा, भगवान, उसने कहा कि इस वक्त मैं बहुत व्यस्त हूं, कल सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन रामानुज अपने छात्रों को भाष्य पढ़ा रहे थे। ठीक इसी समय कल वाला युवक आया और हाथ जोड़कर एक ओर खड़ा हो गया। आचार्य ने पूछा, वत्स, क्या नाम है तुम्हारा? सेवक का नाम धनुर्दास है प्रभु। तुम कौन हो, क्या करते हो? मैं जाति से शूद्र और पेशे से पहलवान हूं। कल रथोत्सव के समय किसके साथ जा रहे थे? कल रथोत्सव था, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं तो लज्जा से सिर झुकाते हुए उसने कहा, अपनी प्रेयसी हेमांबा के साथ जा रहा था। आखिर हेमांबा में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण तुम्हें रथोत्सव का भी ध्यान नहीं रहा? धनुर्दास ने कहा, भगवान, उसकी आंखों की कोई तुलना नहीं है। रामानुज ने कहा, यदि मैं उससे भी सुंदर आंखें दिखा दूं तो? यह असंभव है प्रभु। आचार्य ने कहा, अच्छी बात है, आज शाम को आरती के समय मेरे साथ मंदिर चलना। जो आज्ञा कहने के पश्चात वह चला गया। सायंकाल आरती के समय आचार्य के साथ वह रंगनाथ जी के मंदिर में हाथ जोड़े खड़ा था। आरती के समय भगवान की आंखें रत्न की तरह चमकने लगी। इस दृश्य को देखकर धनुर्दास हक्का बक्का रह गया। तुरंत आचार्य के चरणों को पकड़कर बोल उठा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। इसके पूर्व वह कई बार मंदिर आया था, पर विग्रह की ऐसी आंखें नहीं देख सका था। इस घटना का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा कि घर द्वार सब कुछ छोड़कर आचार्य की सेवा में आ गया। धनुर्दास के इस परिवर्तन का प्रभाव हेमांबा पर भी पड़ा। प्रेयसी होते हुए भी वह धनुर्दास को अपना पति मानती थी। वह भी अपने पति के साथ आचार्य की शिष्या बन गई। अब आचार्य पहले की अपेक्षा वृद्ध हो गए थे। नित्य कावेरी में स्नान करने जाते समय ब्राह्मण शिष्य का सहारा लेकर जाते थे, पर लौटते समय धनुर्दास के अलावा अन्य किसी का सहारा नहीं लेते थे। आचार्य जी का यह व्यवहार ब्राह्मण शिष्यों को खलने लगा। आखिर एक दिन असंतोष को उन लोगों ने आचार्य के निकट प्रकट कर दिया। सारी बातें सुनने के बाद आचार्य ने कहा, ठीक है कि वह शूद्र है, पर वह कितना महान है इसे कभी तुम लोगों ने देखा है? शायद अभी तक उसे समझ नहीं सके हो। रामानुज ने देखा कि उनके उत्तर से शिष्य संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इसके लिए उपाय सोच लिया था। एक दिन एक छात्र को बुलाकर उन्होंने कहा, आज रात तुम्हें एक कार्य करना है। जब सभी शिष्य सो जाएं, तब सभी के कौपीनों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट लेना। इसके बाद क्या होता है यह आकर मुझे बताना, लेकिन याद रखना कि सारा काम चुपचाप हो। यह बात हम दोनों के अलावा
कोई जानने ना पाए। 2 दिन बाद यह घटना हुई। इस प्रकार कॉपीन कट जाने पर सभी शिष्य आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। उसी दिन लड़ने वाले छात्रों में से कुछ लोगों को बुलाकर आचार्य ने कहा, आज जब मैं रात के समय धनुर्दास से बातें करता रहूं, उस समय तुम लोग उसके घर चले आना और उसकी पत्नी के सारे जेवर चुरा लाना। आचार्य ऐसा आदेश देंगे इस बात पर किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन गुरु के आदेश के विरुद्ध कोई कुछ बोल नहीं सका। उधर ठीक समय पर ब्राह्मण शिष्य चोरी करने पहुंचे और इधर धनुर्दास आचार्य से उपदेश ग्रहण कर रहा था। चोरी करने वालों ने उसके घर जाकर देखा, हेमांबा गहरी नींद में सोई हुई है। वे सब शीघ्रतापूर्वक जेवर उतारने लगे। एक ओर के जेवर जब उतर चुके तब एकाएक हेमांबा ने करवट बदली। चोरों ने समझा कि हेमांबा जग गई है। वे तुरंत भाग खड़े हुए। उनके मठ में प्रवेश करते ही आचार्य ने समझ लिया कि वे लोग आ गए हैं। तब उन्होंने धनुर्दास से कहा, अब तुम अपने घर जा सकते हो। धनुर्दास के जाने के बाद आचार्य ने चोरी करने वाले शिष्यों से कहा, अब तुम लोग पुनः उसके घर जाओ। धनुर्दास तथा हेमांबा में क्या बातें होती है छिपकर सुनना और तब आकर बताना। गुरु के आदेश पर सभी पुनः धनुर्दास के भवन में आए और छिपकर पति पत्नी की बातें सुनने लगे। कमरे में प्रवेश करते ही धनुर्दास ने पूछा, अरे यह कैसी शक्ल बना रखी है तुमने? यह कोई श्रृंगार है? हेमांबा ने कहा, अब क्या बताऊं, तुम जिस वक्त आचार्य जी के आश्रम में थे उस वक्त कुछ चोर आए। मैंने सोचा कि बेचारे अभावग्रस्त हैं, इसलिए यह कुकर्म करने आए हैं। जब वे एक ओर के आभूषण उतार चुके तब मैंने करवट बदली ताकि दूसरी ओर का भी उतार ले, लेकिन मेरा दुर्भाग्य, मैं जाग गई हूं समझकर वह भाग गए। धनुर्दास ने कहा, हाँ, वास्तव में यह तुम्हारा दुर्भाग्य ही रहा। तुम अभी तक यही सोचती हो कि सारी संपदा तुम्हारी है। तुम पर आचार्य जी के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अरे पगली, यह सारी संपदा भगवान की है। अगर तुम चुपचाप सोई रहती तो वे अन्य सामान भी ले जाते। शिष्यों की जबानी सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, सोचो, एक शूद्र का हृदय कितना विशाल है और एक तुम सब हो कि कॉपीन की कुछ अंश गायब हो गया तो आपस में लड़ने लगे। आचार्य की फटकार सुनकर सभी लज्जित हो उठे। अब उनकी समझ में आया कि धनुर्दास के प्रति आचार्य की इतनी ममता क्यों है। एक दिन आचार्य के शिष्यों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उस दिन आचार्य ध्यान मग्न होकर बैठे थे। सहसा दादा गुरु महापूर्ण जी आए। उन्होंने आचार्य जी को साष्टांग प्रणाम किया, फिर चुपचाप चले गए। शिष्यों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि दादा गुरु ने हमारे गुरु को प्रणाम क्यों किया। कुछ देर बाद जब आचार्य जी का ध्यान भंग हुआ तब एक शिष्य के प्रश्न करने पर उन्होंने कहा, गुरु के प्रति शिष्य का जो कर्तव्य है वही उन्होंने किया। इस उत्तर से वे और उलझ गए। दादा गुरु महापूर्ण जी तो आचार्य जी के गुरु हैं, फिर यह कैसी बात। वे इस समस्या को सुलझाने के लिए महापूर्ण के पास आए। शिष्यों की शंका को सुनकर उन्होंने कहा, मैंने अपने गुरुदेव यामुनाचार्य जी को रामानुज के शरीर में देखकर प्रणाम किया था। दादा गुरु की बातें सुनकर सभी शिष्य अवाक रह गए। अब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके गुरु असाधारण हैं। इसी प्रकार की एक और घटना कुरेश ने देखी थी। गुरुदेव एक व्यक्ति को इशारे से अपने पास बुला रहे थे। कुरेश को यह ज्ञात था कि यह व्यक्ति पूर्ण रूप से गूंगा और बहरा है। इसे गुरुदेव अपने कमरे में क्यों बुला रहे हैं?
कौतूहलवश वह खिड़की के पास जाकर छिप गया और भीतर का दृश्य देखने लगा। गुरुदेव ने इशारे से कहा, मेरे पैरों को स्पर्श कर। गूंगे ने ज्यों ही उनके चरण स्पर्श किए त्यों ही वह बोल उठा, गुरुदेव, भगवान। श्रीरंगम चोल राज्य का अंग था। चोल का राजा शैव धर्म का अनुयायी था। अपने राज्य में बढ़ते वैष्णव धर्म के प्रभाव को देखकर वह चिढ़ गया। राज्य के सभी ब्राह्मणों को दरबार में बुलवाकर प्रतीक से लिखवाने लगे, मैं शैव मत का हूं। यहां तक कि एक बार कुरेश के एक शिष्य को लोग पकड़कर दरबार में ले गए। उसे जब हस्ताक्षर करने को कहा गया तब उसने इनकार कर दिया। राजरोष बढ़ गया। सभा में उपस्थित पंडितों ने कहा, महाराज, ये लोग रामानुज के शिष्य हैं। समग्र भारत में वैष्णव धर्म का डंका बजा रहे हैं। आप जब तक इनके गुरु रामानुज को वशीभूत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। राजा ने कहा, ठीक है, रामानुज को पकड़कर लाया जाए। यह समाचार सैनिकों के पहुंचने के पहले ही श्रीरंगम पहुंच गया। उस समय आचार्य कावेरी में स्नान करने गए थे। कुरेश ने तड़ित बुद्धि से काम लिया। उसने आचार्य के वस्त्रों को पहन लिया। सैनिक आचार्य को पहचानते नहीं थे। कुरेश को रामानुज समझकर पकड़कर ले गए। जब यह समाचार महापूर्ण को ज्ञात हुआ तब वे भी कुरेश के साथ चल दिए। इधर नदी किनारे स्नान करते समय आचार्य को सारा समाचार तुरंत मालूम हुआ। उन्होंने घोषणा की कि वे स्वयं चोल राज के दरबार में जाएंगे। आचार्य के निर्णय का शिष्यों ने घोर विरोध किया। शिष्यों ने सुझाव दिया कि इससे अच्छा होगा कि आप चोल राज के राज्य के बाहर जाकर कहीं आश्रय ग्रहण करें। आपके मृत्यु दंड से वैष्णव धर्म का विनाश हो जाएगा। चोल राज को जब यह ज्ञात होगा कि उसके सैनिक आचार्य के बदले किसी और को पकड़ लाए हैं, तब वह पुनः आपको पकड़ने के लिए सैनिक भेजेगा। अतएव आप यथाशीघ्र यहां से प्रस्थान करें। आगे जो होगा उसे देखा जाएगा। शिष्यों के विरोध करने पर आचार्य ने अपना निश्चय बदल डाला। उन लोगों के अनुरोध पर वे चोल राज्य के बाहर रवाना हो गए। उधर अपनी असफलता से क्रुद्ध होकर चोल राज ने कुरेश और महापूर्ण की आंखें निकाल देने की सजा दी। महापूर्ण 105 वर्ष के वृद्ध थे। वे इस आघात को सहन नहीं कर सके। उनका निधन हो गया। कुरेश कुछ लोगों की सहायता लेकर श्रीरंगम लौट आया। आचार्य श्रीरंगम से रवाना होकर यथाशीघ्र चोल राज्य के बाहर निकल आए। कुछ दिनों बाद वे नृसिंहपुर पहुंचे। वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए यहां इसके पूर्व 2 बार आए थे। इस बार आने पर नृसिंह देव के पुजारियों ने इनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें इस बात की कल्पना नहीं थी कि आचार्य जी पुनः दर्शन देंगे। नृसिंहपुर के निवासियों को जब आचार्य जी के इस बार सहसा आने का कारण मालूम हुआ तो वे क्रोध से पागल हो उठे। उन लोगों ने चोल राज के विरुद्ध अभिचार क्रिया करने का संकल्प किया। आचार्य के मना करने पर भी उन लोगों ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इस क्रिया के कारण चोल राज के गले में घाव हो गया। कुछ दिनों तक तड़पने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद आचार्य को कुरेश महापूर्ण के साथ हुई घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। चोल राज के निधन का समाचार मिला। यह सब सुनकर आचार्य बेहोश हो गए। गुरुदेव की यह स्थिति देखकर सभी लोग चिंतित हो उठे। दिन भर सेवा करने पर ही वे स्वस्थ हुए। दूसरे दिन रामानुज ने अपने गुरु का श्राद्ध संपन्न किया। अभी यह घाव भरा ही नहीं था कि पूज्यपाद गोष्ठीपूर्ण के निधन का समाचार आया। इन सभी घटनाओं के कारण वे अत्यंत मर्माहत हुए और देर रात तक रोते रहे। कई रोज बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब उन्होंने घोषणा की कि अब श्रीरंगम की यात्रा करूंगा। यहाँ एक अरसे तक निवास करने के कारण नरसिंहपुर के निवासियों के निकट आचार्य देवतुल्य हो गए थे।
अब आचार्य यहां से चले जाएंगे सुनकर सभी विद्रोही हो गए। आचार्य ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं हमेशा आप लोगों के बीच मौजूद रहूंगा, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य ने अपनी एक प्रस्तर मूर्ति बनाकर उन्हें समर्पित की और कहा, यही मेरा प्रतिनिधि है। हमें प्रतिनिधि नहीं चाहिए, हम आपको चाहते हैं। आप यहां रहेंगे तो हम आपसे जो चाहेंगे वह मिलेगा। प्रस्तर की मूर्ति क्या देगी? यह सुनकर आचार्य क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने कहा, आप लोग बड़े अविश्वासी हैं। इस प्रस्तर मूर्ति से आपने कुछ मांगा जो आपको नहीं मिला? इस फटकार को सुनते ही भय के कारण लोग वहां से हट गए। दूर एक जगह प्रस्तर मूर्ति को रखने के बाद उन लोगों ने मूर्ति से कहा, आचार्य जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मूर्ति ने जवाब दिया, आयुष्मान भव। वैष्णव मत के अनुयायी बनकर लक्ष्मी नारायण के प्रति भक्ति करो। श्री रंगम वापस आकर वे सबसे पहले कुरेश से मिले। भगवान रंगनाथ की पूजा करने के पश्चात वे वरदराज से लगातार एक एक कर 3 बार प्रार्थना करते रहे। इसके बाद एक दिन कुरेश को सामने बैठाकर उसकी आंखों पर हाथ फेरने लगे। देखते ही देखते कुरेश को पुनः दृष्टि मिल गई। मठ में एक दही बेचने वाली नित्य आकर दही दे जाती थी। दही लेने के बाद उससे कहा जाता था कि जरा बैठो, अभी पैसे मिलते हैं। एक दिन हराचार्य नामक एक शिष्य ने उसे प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाते ही बालिका की सुप्त प्रवृत्ति जाग उठी। उसने दही के पैसों के बदले मोक्ष की मांग की। उसकी बातें सुनकर उपस्थित लोग हंसने लगे। एक वृद्ध ने कहा, मोक्ष कोई सरल वस्तु नहीं है बेटी, जाओ घर चली जाओ। बालिका को उपदेश नहीं, मोक्ष चाहिए था। लगी वह जिद करने। लोग उसे जितना समझाते उतनी ही वह जिद करती। शोरगुल सुनकर आचार्य रामानुज आए। उन्होंने कहा, एक काम करो बेटी, तुम यहां से वेंकटाचल चली जाओ, वे तुम्हें मोक्ष दे देंगे। बालिका ने कहा, ठीक है, पर वे मुझे पहचानेंगे कैसे? आप उनके नाम एक पत्र लिखकर दीजिए। बालिका की सरल बातों का प्रभाव पड़ा। आचार्य जी सब समझ गए। उन्हें पत्र लिखते देख शिष्यों को आश्चर्य हुआ, पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। बालिका वह पत्र लेकर वेंकटाचल चली गई। विग्रह के सामने पत्र रखती हुई बोली, मुझे यह पत्र आचार्य रामानुज ने दिया है, कृपया मुझे मोक्ष दीजिए। इतना कहकर वह साष्टांग करने लगी तो फिर नहीं उठी। उसकी आत्मा वेंकटाचल विग्रह में लीन हो गई। इन सभी घटनाओं के 60 वर्ष बाद की बात है। रामानुज अब काफी जर्जर हो गए थे। इस बीच धनुर्दास, हिमांबा, शैलपूर्ण, कुरेश आदि का निधन हो गया था। आलवान को मंदिर की पूजा का भार सौंप दिया गया था। एक दिन शिष्यों ने आचार्य से कहा, भगवान, अगर आप अनुमति दें तो आपकी 2 प्रस्तर मूर्तियां बनवाई जाए ताकि संप्रदाय के भक्त आपकी पूजा करते रहे। आचार्य ने अनुमति प्रदान की। मूर्तियां तैयार हो गई। एक दिन कावेरी में स्नान करने के बाद आचार्य अपनी प्रस्तर मूर्तियों के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने दोनों विग्रहों में अपनी शक्ति का संचार किया। इसके बाद उन्होंने कहा, आज मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं। शिष्य गोविंद की गोद में सिर और शिष्य आंध्रपूर्ण की गोद में पैर रखकर वे समाधिस्थ हो गए। थोड़ी ही देर बाद गोविंद ने देखा कि ब्रह्मरंध्र भेद कर आचार्य जी महाप्रयाण कर गए हैं।